जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के गीता के ऊपर एक श्लोक के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, जो ऐसा श्लोक है जो जीवन के हमारे निश्चितम केंद्र बिंदु को दिखाता है और उसके बाद वहाँ से ऊपर कैसे उठना है उसको सिखाता है। वो श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणिष्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति विषयों की तरफ आसक्त होता है, विषयों का चिंतन करता है, उसके मोह में पड़ जाता है। सांसारिक विषय आप देख ही रहे हैं, काम क्रोध लोभ में, स्त्री मोह, धन का मोह, पैसे का मोह, किसी भी मोह में पड़ जाता है। जब मोह में पड़ता है तो उसको उसकी तरफ आसक्ति उसकी बढ़ती चली जाती है, आसक्त होता है। जब आसक्ति अधिक बढ़ जाती है और वो वस्तु प्राप्त नहीं होती तो क्या होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध होता है, फिर क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। भाई जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती उसके प्रति क्रोध होगा और मोह भी तो होगा ना, उसको पाने की और इच्छा प्राप्त होगी। फिर कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अत्यधिक जब मोह हो जाता है तो आदमी बुद्धि का स्तर खो बैठता है, उसकी स्मृति क्षीण होने लग जाती है। भीष्म पितामह ने पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मोह में ग्रस्त थे पूरी तरीके से। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी, इतने बड़े महारथी होते हुए भी मोह में ग्रस्त थे, इसलिए तो मारे गए ना। पूरे कौरव मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए। काहे को मारे गए? इतने बड़े बलवान थे भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी थे, मारे गए। सब कुछ धरा रह जाता है जब मोह प्रबल होता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और फिर मोह से भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति क्षीण होने लग जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और कहते हैं बुद्धि नाशात परिणिष्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। आज देखिए लोग कितने कामी क्रोधी लोभी मोही बने बैठे हैं। आज इस बच्चों को देख लीजिए, कहते हैं कि जिस देश का युवा सशक्त है वो देश नित्य प्रति उन्नति करता है। और आप देखिए आपका युवा कहाँ जा रहा है, उसे क्लब, पार्टी, कैफा। आज की जो हमारी नई युवा पीढ़ी उत्पन्न हो रही है, हमारे सामने आ रही है, उसको देख करके मुझे बड़ा तरस आता है कि ना तो ये लड़ सकते हैं, ना ये पढ़ सकते हैं, ना ये झगड़ सकते हैं, ना ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? धक्का दिया तो गिर जाएंगे। शहरों के बच्चों को देखिए, डोसा पिज्जा खा के पल रहे हैं। जो डोसा पिज्जा पानी पूरी खा के बड़ा होगा, क्या होगा उसका शरीर? तो ऐसी स्थितियां, ना तो वो मतलब हमारी जो नई युवा पीढ़ी आ रही है ना, पूरी तरीके से बर्बाद आ रही है। और थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें प्रेमिका चाहिए, काम में ग्रस्त हो गए, मोह में ग्रस्त हो गए, इतने आसक्त हैं कि उन्हें दुनिया धर्म की कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। उनसे ये सब बातें करो तो उन्हें बेवकूफ़ी लगती है। इतने लिप्त हैं इन चीज़ों में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुधर जाओ, क्रोधात भवति सम्मोह, ये सब काम करोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। भाई तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो, स्त्री को पाना चाहते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, वो नहीं मिलेगी आपको, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध के बाद मोह होगा, स्मृति क्षीण हो जाएगी, उसी का चिंतन चलता रहेगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होने के बाद क्या होगा? जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सब कुछ नष्ट हो गया। आज संसार में बुद्धिमान आदमी तो सफल है। मैंने ऐसे ऐसे लोग अपने जीवन में देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज बुद्धि के दम पे लाखों की उन्होंने धन के क्षेत्र में भी सब कुछ इकट्ठा किया, और व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत कुछ इकट्ठा किया। ऐसा नहीं कि खाली धन में ही लिप्त रह गए। बुद्धिमान आदमी सब कुछ कर सकता है भाई, एक मूर्ख कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आज सड़कों पे देखिए जो पड़े हैं वो भी तो इंसान ही है ना, बस क्या है, अकल की कमी है। तो जब अकल ही नष्ट हो जाएगी तो जीवन नष्ट हो जाता है ना भाई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और यही स्थितियां हो रही हैं। आज नवयुवकों को कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में बच्चों को ज्ञान के साथ साथ धर्म की बातें सिखाई जाती थी। जीवन में ये सिखाया जाता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज वो कोई सिखाने वाला नहीं है। पैदा हो गए,
पैंट पहनना जान गए, चड्डी पहनना जान गए, जैसे मन कर रहा है वैसे जी रहे हैं। कोई कुछ कह देगा तो कह कैसे दिया, आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ये घमंड अपने आप में समाया हुआ है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, खुद में जीने की अकल है नहीं। तो आज की जो हमारी नई जनरेशन पैदा हो रही है पूर्णतः बुद्धि से कमजोर, बल से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर, हर तरीके से कमजोर पीढ़ी पैदा हो रही है। और आने वाले भविष्य में जब ऐसी पीढ़ियां पैदा होंगी तो इस देश का क्या हाल होने वाला है। ना हम लड़ सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम झगड़ सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं? हम कुछ तो करें। हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारा शरीर ऐसा नहीं है, पर हम मानसिक रूप से तो इतने मजबूत हों। हम मानसिक रूप से भी मरे बैठे हैं बिल्कुल, डिप्रेशन हमें है, मानसिक तनाव हमें है, फालतू चीज़ों में हम लिप्त हैं, और काम क्रोध लोभ मोह हमें परेशान कर रहे हैं। शारीरिक रूप से हम कुछ है नहीं, क्या कर रहे हो भाई? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मूल रूप से हर चीज के प्रति अपनी आसक्ति हटाओ। उनका उद्देश्य क्या है? आसक्त होना छोड़ो किसी के प्रति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति, किसी भी चीज के, जिस चीज के प्रति तुम आसक्त हो जाओगे वहीं तुम्हारा सत्यानाश प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं ना कि आसक्ति प्रारंभ मूल जड़ है। आसक्ति से क्या होगा? क्रोध होगा, क्रोध से मोह होगा, मोह से स्मृति क्षीण होगी, स्मृति क्षीण से बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा? आज रोडों पे जो पड़े हैं, क्या क्या न कमी है? जो बलात्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सज्जन आदमी क्यों नहीं बलात्कार करता है? क्योंकि निकृष्ट बुद्धि है उनके पास। बुद्धि के भी कई अपने प्रकार हैं। एक होती है निकृष्ट बुद्धि, जो इन कामी क्रोधियों में, बदमाशों में, चोरों लुटेरों, बलात्कारियों में, रेपिस्टों में होती है, वो निकृष्ट बुद्धि होती है, सबसे निचले स्तर की बुद्धि। फिर होती है एक सामान्य बुद्धि, जो सामान्य मनुष्यों में पाई जाती है, जो खाना कमाना जानते हैं, जो खाना कमाना, सो गए, खा लिया, फिर सो लिया, फिर ऑफिस, ऐसी जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। उसके बाद होती है मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि कौन सी होती है? जो अन्य सामान्य लोगों से उच्च स्तर की बुद्धि होती है, वो होती है मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि किन में होती है? देखा होगा आपने, बोर्ड पे लिखा होगा मेधावी छात्र, ये मेधावी छात्र हैं। माने अगर कॉलेज में 50 लड़के हैं, स्कूल में आपके क्लास में, तो 50 में से जिनकी बुद्धि सबसे शार्प है, मतलब एक मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ। अब तो जहाँ अंधों में काना राजा वाली बात मत करना कि जहाँ सारे मूर्ख हैं वहाँ कोई एक थोड़ा सा जानकार हो गया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे मेधावी होते हैं, जो सामान्य बच्चों से हट करके होते हैं, उन बैनर आदि को समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, वो होते हैं मेधावी छात्र। और उनमें होती है मेधावी, माने मेधा है जिसके पास, माने मेधावी बुद्धि, ठीक है। तो मेधा छात्र होते, मतलब एक मेधा बुद्धि होती है। उसके बाद फिर जो उससे उच्च स्तर की बुद्धि होती है वो रितंबरा बुद्धि होती है। रितंबरा बुद्धि में क्या होता है? रितंबरा बुद्धि होती है जो तुरंत देखा कुछ याद हो गया, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, एक ही बार में सब कुछ समझ लिया, समझाने की योग्यता रखते हैं, और कुछ ऊंची बातों को भी समझ पाए, ऐसी जो बुद्धि होती है रितंबरा बुद्धि होती है। फिर होती है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि बहुत उच्च स्तर की बुद्धि होती है। प्रज्ञा बुद्धि माने जो विद्वानों में होती है, जो ऋषियों में होती है, जो शास्त्रों में, मतलब जो शास्त्र अध्ययन करने वाले लोगों में होती है, ऐसी जो बुद्धि होती है, जो सार्क, जो दुनिया की समझ रखे, ग्रंथों की समझ रखे, शास्त्रों की समझ रखे, ऐसी बुद्धि होती है प्रज्ञा बुद्धि। आपने एक चीज नोट किया होगा, हमारे जो जितने भी मंत्र हैं ना, उनमें ज्यादातर किसकी प्रार्थना की गई है पता है? ज्यादातर बुद्धि की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि अगर बुद्धि का नाश हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा, तो इसलिए बुद्धि को बचाओ। यदि बुद्धि बचेगी तो स्मृति बचेगी, सब बच जाएगा। बुद्धिमान आदमी काहे को फंसेगा इन चीजों में? बुद्धि भी, सांसारिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बुद्धि भी होनी चाहिए हमारे अंदर, खाली बाहर की चीजों में लिप्त नहीं है। अध्यात्म की, जीवन की समझ वाली बुद्धि भी हमारे पास होनी चाहिए। आपने गायत्री मंत्र है ना सुना? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते हैं बुद्धि को, धी माने बुद्धि, यो नः प्रचोदयात्, कहाँ चलाओ? हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। हे भगवान, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुष्मार्ग की तरफ चले जाएं। हमारे हाथ भी बढ़े तो दूध की दुकान की तरफ बढ़े, दारू की दुकान की तरफ नहीं बढ़े। बात समझ में आ रही है?
हमारी बुद्धि ऐसी हो कि जो हमारे हाथ हैं ये दारू की दुकान की तरफ नहीं बढ़े, दूध की दुकान की तरफ बढ़े। ऐसी बुद्धि की कामना की जा रही है। प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को, वैसे गीता का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर अमृत है, और जो इस अमृत को पिएगा वो अमर तत्व को प्राप्त होता जाएगा। अमर तत्व से ये अर्थ नहीं है कि जिंदगी भर कभी मरेगा नहीं, माने जब तक जिएगा तब तक जीवन में संतुष्टि से, पूर्णतया आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा जीवन जिएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। अर्जुन को कहते हैं ना कि यहाँ कोई तेरा नहीं है भाई, है ना, क्योंकि आत्मा मरती नैनम शस्त्राणि छिंदंती नैनम दहंती पावक। कहते हैं कि ना तो ये जो आत्मा है, ना तो ये आग से जल सकती है, ना ये शस्त्र से काटी जा सकती है, मारी जा सकती है। तो तू डर मत, वो आपको आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं। तो गीता का एक एक शब्द अमृत है। इस अमृत को पीना बहुत आवश्यक है, और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो धियो यो नः प्रचोदयात्, अपनी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और एक अच्छी बुद्धि की कामना करें भगवान से। और मैं जो साधक साधना कर रहे हैं वो साधक भी अपनी अच्छी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम सबकी बुद्धि सामान्य होती है, एकदम सामान्य होती है। लेकिन अब हमारे ऊपर होता है कि हम इस बुद्धि को कहाँ ले जा रहे हैं। जब सब पैदा होते हैं तो सबकी बुद्धि सामान्य होती है। कुछ लोग अपने मेहनत से इस बुद्धि को बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाते हैं, कुछ लोग एकदम नीचे गिरते चले जाते हैं, पतित होते चले जाते हैं। तो अपने ऊपर होता है कि हम अपनी बुद्धि को किस स्तर पे, जैसे आपने देखा होगा ना, लोहे की जो हस्सिया है, मान लो उसमें कोई धार नहीं है, फिर हम उसे पैना करके उसे घिस घिस के एकदम पैना कर देते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम बुद्धि को कितनी पैना कर रहे हैं। जब बुद्धि, और हम जब बुद्धि पे मेहनत करते जाएंगे तो बुद्धि पहले फिर सामान्य बुद्धि से फिर मेधा में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ऋतंबरा में, फिर प्रज्ञा में, इस तरीके से करके। और यदि हम नीचता की तरफ जाएंगे तो निकृष्ट, फिर उससे भी निकृष्ट, फिर उससे भी निकृष्ट, इस तरीके से इसका भी एक क्रम है, इधर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, है ना, जिससे जीवन सफल हो। ठीक है, जितने भी साधक लोग हैं वो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण हमारे बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय और जीवन में आनंद संतुष्टि हो। क्योंकि बुद्धि के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। संसार में जीने के लिए एक सुंदर बुद्धि की आवश्यकता है, भगवान वो हमें दें। आपका बहुत आभार, और हम तो आपके बेटे ही हैं, इस तरीके से कहकर परमात्मा से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।